जनपद अमेठी में थाना शिवरतन के अहिरवा भवानी ये वही इलाका है जहां पर कल एक ही परिवार के 4 लोगों की एक के बाद एक कई गोली मार के हत्या कर दी गई। ठीक मेरे पीछे जो ये आप नीले रंग का जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये जो मकान है ये मुन्ना अवस्थी का मकान है और इसी मकान में सुनील जो है अपने परिवार के साथ पिछले 2 महीने पहले जो है यहाँ पर किराए पर रहने आया था। ये जो आप गेट देख रहे हैं जहाँ पर दरवाजे में ताला लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसी घर में सुनील अपनी पत्नी पूनम गौतम और 2 बेटी यानी चारों लोग जो है अंदर मौजूद थे और शाम का 7 बजे का वक्त था जब अचानक इस घर से गोलियों की आवाज़ जो है वो लोगों ने सुनी। जिसके बाद गोलियों की आवाज़ सुन करके लोगों को जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा और लोग जब तक समझ पाते तब तक यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी। 500 मीटर की दूरी पे अहिरवा भवानी माता का मंदिर है, यहाँ पर आरती हो रही थी। इसके अलावा इसके पीछे जो बैग आप देखेंगे जस्ट अपोजिट, यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पे माता रानी का दरबार है, वहाँ पे आरती हो रही थी। बाकायदा लाउड स्पीकर के जरिए आरती और भजन हो रहे थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान गोलियों की आवाज़ से ये इलाका दहल गया और उसके बाद यहाँ पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो घर के अंदर सुनील, उसकी पत्नी पूनम और दोनों बच्चों की जो बॉडी है वो पड़ी हुई थी। जिसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में आप देखिए कि पुलिस का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लग गया और तत्काल जो सारे अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर बुलाई गई और जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हुई। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या समझा। भैया बस एक सवाल जानना चाहेंगे, क्या अब ना बोलो क्या देखा था आपने, मतलब क्या पता चला, ये सिर्फ क्या पता चला? अब हम लोगों को बता नहीं, हम लोग बताना नहीं चाहते। क्या हुआ था? नहीं, हम लोग अब नहीं बताना चाह रहे। हुआ क्या था, क्या आवाज जब सुनी आपने, क्या हुआ था? छोड़ो, हम लोग अब नहीं बताना चाह रहे। बस शॉर्ट में क्या हुआ, क्या पता चला आपको? नहीं, हम लोग अब नहीं, जो हम लोग सब लोग दौड़ते हुए गए तो हम लोग भी वहाँ दौड़ के पहुँचे। बस इतने देखे हम लोग, वहाँ देखे तो चारों बाडियाँ पड़ी हुई थी। बस गोलियों की आवाज़ सुने? गोलियों का आवाज़ हम लोग नहीं सुने। अच्छा। और वहाँ जब लोग दुकानदार थे वो अपना बताए कि गोलियों की आवाज़ चल रही है तो अपना वही सब लोग पहुँचे तो हम लोग भी पहुँच गए वहाँ। दरोगा साहब आए फिर? उन्होंने देखा बॉडी? दरोगा जी आए थे, वो देखे, बॉडी चेक किए। उसके बाद में हम लोगों को बुलाए अंदर। बॉडी हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई, तब हम लोग वहाँ पहुँचे अंदर का मंजर क्या था, कैसे बॉडी पड़ी हुई थी? बंदर बॉडी ये थी कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी लाशें और जिसमें जो है लोगों को उठाया गया, उसमें सबको लदवाया गया। वो अपना हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल से अब कहाँ गए कैसे है कि मुझे कुछ कारतूस और मौजा भी अंदर पड़ी हुई थी? हाँ कुछ थे, वो सब वो अपना लेके गए सब। अच्छा, उधर पूजा हो रही थी, इधर पूजा हो रही थी, लाउड स्पीकर के जरिए? लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत तेज़ चल रही थी तो इससे किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, एक जो बाइक है वो बाइक दुकान पे खड़ी की गई, अब पता नहीं, ये तो अब हमको मालूम नहीं है। फिलहाल 1-2 लोग यहाँ के मोहल्ले से लेके गए हैं लोगों को, अब कैसे क्या है वो तो पुलिस वाले जानते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं। तो बाइक को लेके पुलिस पड़ताल कर रही है? नहीं, बाइक को लेके पुलिस पड़ताल कर रही है कि फ़ोन को लेके कर रही है, अब इसको तो वही जानते हैं, हम लोगों को कुछ और आगे मालूम नहीं है। अच्छा, जो मृतक में एक बच्ची है वो भी पढ़ाई कर रही थी? हाँ, वो कहाँ पे पढ़ाई कर रही थी? वो नर्सरी में कर रही थी, वो धनपाला मेमोरियल पब्लिक स्कूल में। जी। कैसा बिहेवियर था अध्यापक जी का, सुनील जी का? इनका तो जब से अब हम लोग जानते हैं, अभी 2 महीने इनको आए हुआ है और हम लोगों से ज़्यादा संपर्क था नहीं। कभी कभार ऐसे स्टाफ के नाते हालचाल हो जाता था। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से ये नृशंस हत्याकांड यहाँ पे हुआ? नहीं हुआ तो दर्दनाक हादसा तो है ही है ये। अब दर्दनाक हादसा है इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसे उनकी पारिवारिक रंजिश है या गांव की रंजिश है या कहीं अलग की है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। अच्छा, तमाम यहाँ पे सीसीटीवी लगे भी हैं और मुख्य बाजार भी है, लगता है उससे कुछ मदद मिल पाएगी? हाँ, अब देखो पुलिस का काम है, कैसे खोजती है, क्या करती है, ये तो सब वही लोग जानते हैं। कोई बाइक को लेके बताएंगे कि आखिर वो बाइक कोई बाइक
से पहुंचा था यहाँ पे? अब बाइक से आया कि काहे से आया हमको ये विशेष नहीं जानकारी है, लेकिन कुछ लोग यही बता रहे हैं कि बाइक से आया था, कुछ लोग कह रहे हैं कार से आया था। अब कैसे आया था ये तो किसी ने देखा नहीं, ना उसको मारते हुए देखा, ना किसी ने भागते हुए कुछ देखा। लोग ये भी बता रहे हैं कि बाइक जो है किसी दुकान के पास खड़ी की गई, उसके बाद हो गया और फिर उसी से भागा। अब ये नहीं हमको मालूम है, जो लोग हैं या तो बहुत सी बातें चलती रहती हैं, अफवाह हैं, कोई कहता है कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो सब लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं है इसमें। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाराज़गी जताई है और यही वजह है कि उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि जो भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में एसटीएफ को लगाया गया है। रायबरेली पुलिस जो है वो भी लगातार हत्यारों की तलाश कर रही है। अमेठी जनपद की जो पुलिस है, जो तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार जो है हत्यारों के तलाश में जुटे हुए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और सबसे बड़ी बात यही निकल के आई है कि जो हत्यारे थे वो बाइक से यहाँ पे पहुँचे थे और बाकायदा बाइक को घटना स्थल से कुछ दूरी पर एक दुकान के बाहर जो है खड़ा किया गया था। उसके बाद कातिल जो है वो घटनास्थल पहुंचा है, यानी जो शिक्षक हैं सुनील उनके घर पहुंचा है और उसके बाद वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसी बाइक से वो फरार हुआ है। ये सूत्रों से जो है जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब उस बाइक की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है और यही वजह है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उस दुकानदार और उसके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ हो रही है। जिस दुकान के बाहर हत्यारे ने बाइक को अपनी खड़ी किया था, उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोबारा जा कर के उसी बाइक को लेकर के वो फरार हुआ। अब इस हत्याकांड में कितने लोग हैं, मकसद क्या रहा है, वजह क्या रही है और कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं और क्या रायबरेली में जिस चंदन वर्मा के खिलाफ मृतका पूनम गौतम ने मुकदमा दर्ज कराया था, क्या चंदन वर्मा से इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। सभी पहलुओं पे पुलिस की जो टीमें हैं, जो एसटीएफ है, वो जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हत्यारे कौन हैं और हत्यारे कहाँ हैं। और यही वजह है कि अभी पुलिस तलाश कर रही है लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन रोहित गौतम साथ अनूप कुमार, जनपद अमेठी।